स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल काफ़ी सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। इसमें इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस से घिरा हुआ नहीं होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला आता है सेल वॉल। सेल वॉल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी स्ट्रक्चर को सपोर्ट दिए हुए रहता है। बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें यह पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन एक पॉलीमर है जिसमें शुगर और एमिनो एसिड होता है। सेल वॉल सेल को शेप देते हैं, उसके शेप को मेंटेन किए रहते हैं और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में इसे फटने से बचाते हैं। फिर दूसरा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम सेल वॉल में ही लोकेटेड होता है, जस्ट इनसाइड, यानी ठीक उसके अंदर में जो है लोकेटेड होता है। यह एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है जिसमें कि प्रोटीन होते हैं। यह सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है इन और आउट। इस प्रकार से यह इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किए रहता है। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल और सेलुलर कंपोनेंट के हाउसेस को भरे रहता है। इसमें वाटर होते हैं, एंजाइम, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस होते हैं और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन का यह साइट होता है, यानी यहाँ पे रिएक्शन होते हैं। फिर आता है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड एक इरेगुलरली शेप्ड रीजन होता है साइटोप्लाज्म में जहाँ पे कि डीएनए लोकेटेड होता है। फिर लिखा हुआ है कि अनलाइक यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूक्लियोइड में जो डीएनए होता है वो टिपिकली एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वो आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। फिर आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड छोटे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं दैट आर सेपरेट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए। वो जीन कैरी कर सकते हैं जो कि सेल को एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। प्लाज्मिड को सेल के बीच में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है कंजुगेशन प्रोसेस के जरिए। फिर आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला लंबे विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल सरफेस से थोड़े निकले हुए होते हैं और मूवमेंट कराने का काम करते हैं। ये प्रोटीन फ्लैजिलिन के बने होते हैं और एक प्रोपेलर के तरह रोटेट कर सकते हैं ताकि सेल को उसी के इन्वायरमेंट में प्रोपेल किया जा सके। 8 नंबर आता है फिम्ब्राई यानी पीली। पीली छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये सेल के सतह पर पाए जाते हैं। फिर आता है कि कुछ जो पीली होते हैं वो सेल के बीच में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। फिर आता है कैप्सूल। कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें एक एडिशनल आउटर लेयर होती है जिसे कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये कैप्सूल पॉलीसेकेराइड्स के बने हुए होते हैं और ये इन्वायरमेंटल के खतरों से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं।